थैंक यू। तानिया, तानिया, क्या हो गया है? सूप लो। तुम अभी भी जावियार के चक्कर से बाहर नहीं निकली ना? महविश, मैंने बहुत कोशिश की खुद को निकालने के लिए, पर नहीं निकाल पाई। तुम सोचो, मैंने अपनी शादी तक दांव पे लगा दी। थक गई हूं मैं अपनी किस्मत से और खुद से लड़ लड़ के। बहुत कोशिश की कि जावियार उस लड़की से बदगुमान हो जाए, और एक हद तक मैं कामयाब भी हुई, पर फिर मेरी मेहनत पर पानी फेर गया। And now she is pregnant. बच्चे के बाद तो तलाक होना बहुत मुश्किल है। तानिया, परेशान बिल्कुल भी मत हो। तुम अभी भी सब कुछ कर सकती हो, और वैसे भी कुछ नामुमकिन नहीं होता। मोहब्बत और जंग में सब जायज है। मुझे याद आया, तुम ही मुझे बता रही थी ना कि जुनैदी काफी बनती है उससे। हाँ, बहुत दोस्ती है देवर भाभी में। जुनैद हर वक्त बैठ के उसकी काउंसलिंग करता रहता है। हाँ, फिर तुम तो इस बात को अपने हक में इस्तेमाल कर सकती हो। कुछ ऐसा करो कि सबको इन दोनों के रिश्ते पे शक होने लगे। मैंने बड़ी कोशिश की कि ऐसी सिचुएशन बन जाए, पर नहीं। अरे ये देखो फोन, सभी के हाथों में होता है आजकल, और इतने फेक सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं कि 2 मिनट लगते हैं किसी भी इंसान का रिश्ता किसी के साथ भी बनाने में। तुम ऐसा करो, दोनों के पिक्चर्स मुझे भेज दो, फिर देखना तुम्हारी दोस्त क्या करती है। Are you sure? 100% यार, क्या हो गया? चलो अब सूप पियो। हैप्पी हैप्पी। ठीक है, थैंक यू। जो वालेकुम सर। ठीक है। अब बात करो दादू से, खुल के बात करो। क्या कहना चाह रही? कुछ नहीं दादो, बस वही नायाब के हवाले से परेशान था। उसके एग्जाम्स आ रहे हैं, वो पढ़ रही है। I mean, क्या जरूरत है इस हालत में उसको एग्जाम्स देने की? अभी तो उसको मुकम्मल आराम की जरूरत है। ऐसी एग्जाम्स की वजह से स्ट्रेस लेगी, जिसकी वजह से मैं भी परेशान। समझाया तो मैंने बहुत है उसे लेकिन भाई, उसके दिमाग पर तो बीए पास करने का भूत सवार है। बहुत मेहनत कर रही है, बहुत दिल लगाकर पढ़ रही है। कह रही है मुझे बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब होना है। और बेटा, तुम्हारी खातिर ही तो कर रही है सब कुछ। मेरी खातिर? लो और क्या। अरे तुम्हें तो कहते हो पढ़ लिख जाए, मैं फख्र से अपने मिलने जुलने वालों से उसका तारुफ करवाऊं। अब जब वो इतनी मेहनत कर रही है ना बेटा, तो दिल शिकनी नहीं करो उसकी, अप्रिशिएट करो उसे। ये बात नहीं है दादी। टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि बीए क्या, वो एमए या पीएचडी भी कर लेगी तो शी इज नॉट गोना चेंज। और ये बात मैं आजमा चुका हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। What are you talking about? People always change with time. जैसे जैसे वक्त बदलता है ना बेटा, तजर्बा बढ़ता है, इंसान में भी चेंजेस आती है। You will see that. पता नहीं क्या बातें करते रहते हो। और एक तो तुम दोनों भाइयों ने ना मुझे परेशान करके रखे हैं। दोनों ही अपनी अपनी बीवियों से नाखुश। अरे उसकी बात तो समझ में आती है, अरेंज्ड मैरिज है। पर बेटा, तुम तो अपनी मर्जी से पसंद से ब्याह के लाए हो उसे।
हाँ की तो पसंद से थी, लेकिन उसका अंजाम ये होगा। ज़ावियर, डोंट बी नेगेटिव बेटा, स्टे पॉजिटिव ऑलवेज। तुम देखना, एक वक्त आएगा जब तुम हर जगह उसको फख्र से लेकर जाओगे और इंट्रोड्यूस करवाओगे, माय वाइफ नायाब। देखना, दादू की बात याद रखना। आई होप यू आर राइट। इंशाल्लाह। अच्छा, मैकबेथ मैंने आपको पढ़ाई थी, आपको याद है ना, शेक्सपियर की। अब हम करेंगे उसकी कॉम्प्रिहेंशन। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द थीम ऑफ एम्बिशन इन द प्ले मैकबेथ। क्या है वो, बताएं। आपने पिछली बार बता दी तो मैम जूस। अरे अभी तो मैंने खाना खाया, मुझे जूस नहीं पीना। ज़ावियर साहब का हुक्म है कि आपको खाने के फौरन बाद जूस पीनी। अगर ज़ावियर भाई ने कहा है तो डेफिनेटली डॉक्टर ने कहा होगा, इसका मतलब है आपको जूस पीना पड़ेगा। मैम आप जाइए, मैं पिलवा देता हूँ। जी। आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? मैंने पेट भर के खाना खाया था। अरे तो इसका क्या मतलब है कि आप जूस नहीं पियेंगी? खाने के बाद जूस पीना पड़ेगा। ये पीजिए, आप पीजिए। बुक रखिए साइड पर और जूस पीजिए, और अगर आपने नहीं पिया तो मैं अपने हाथों से पिलाऊंगा। अच्छा ये लें, पी रही हूँ। एक सिप और, एक सिप और। जुनेद भाई, मैं कह रहा हूँ ना, एक सिप और। जितना हंसना है हंस लो नायाब, बाद में तो फिर रोना ही है। शाबाश, थोड़ा लंबा सिप। एक सिप और। थोड़ा लंबा सिप, लंबा सिप, लंबा सिप, और ज्यादा जूस जूस जूस। क्या बस अब। आप ऐसे नहीं मानेंगी, मैं आप तो जबरदस्ती है। मेरी एग्जाम अच्छे से हो जाए। अरे नायाब, आराम से आराम से। कहाँ जा रही हो तुम? आज मेरा आखिरी पेपर है ना, बस पेपर देने जा रही हूँ। ओह वाओ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू नायाब। तुमने अपने सारे गोल्स अचीव कर लिए है ना? हाँ। वैसे नायाब, मुझे तुम पे बहुत तरस आता है। तुमने ज़ावियर को इम्प्रेस करने के लिए कितनी एफर्ट्स की ना। सच कह रही हैं आप, लेकिन आपने भी मेरी बहुत मदद की, इसलिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। अब तो बहुत आसानी से तुम ज़ावियर का दिल जीत लोगे। इंशाल्लाह। तो फिर मेरे शौहर का पीछा तो छोड़ दो। जी? देखो नायाब, तुम्हारे और जुनेद के बीच में जो बेतकल्लफियां चल रही हैं ना, उनसे मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं। तुम्हें क्या लगता है मैं ये सारी चीजें नोटिस नहीं कर रही हूँ? आई एम नोटिसिंग एवरीथिंग बाय द वे। और क्या बात है नायाब, तुम्हारी एक तीर से दो शिकार। वाह, क्या गेम खेल रही हो नायाब तुम। बाय द वे, मुझे बताओ कि ज़ावियर से तलाक लेने के बाद जुनेद से शादी करने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? क्या कह रही हैं आप?